हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का जो पेपर था, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन ए सॉल्व करा था। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चन थे? सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स के थे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसका सॉल्यूशन मैं उसकी जो वीडियो की लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ जाकर देख लेना। आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी को सॉल्व, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो एक वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो फिर आप बच्चे देखते नहीं है, तो हम छोटी छोटी वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप आराम से जो भी सेक्शन दिखना चाहते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। फिर मैं एक मर्ज करके इनकी एक वीडियो मैं पूरी डाल दूंगा, जिससे आप उन सबको एक साथ देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सेक्शन बी में कैसे पेपर आया था आपका। ये देखो, ये है आपका सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आपका 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 13 चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कंस्ट्रक्शन का 11 चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिर 13 चैप्टर का है, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपके 9 चैप्टर के। तो आपने एक चीज देखा, इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 13 चैप्टर से, एक आ रहा है कंस्ट्रक्शन का और एक आ रहा है 9 चैप्टर का। तो आप 13 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 6 क्वेश्चन के हो गए आपके, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन से। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, ये सेक्शन बी है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो लिखा है फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 250 दे रखे हैं, पार्टिसिपेटेड। ठीक है, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस, तो आपको इसमें मीडियन निकालना है। ठीक है, इंटरप्रेट द मीडियन, तो आपको इसमें मीडियन का फाइंड करना है। आपके पास क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, उसमें देखो 1 1 का गैप है आपका। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे हैं, टोटल कितने होंगे? ये आपके 250 होंगे। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे तो सबसे पहले आप इसकी क्लास इंटरवल लिखोगे। जो क्लास इंटरवल है वो सिंपल सी दे रखी है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। ये आपकी क्लास इंटरवल है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी है 40, फिर है ये 80, फिर नेक्स्ट है 62, फिर नेक्स्ट है आपका 38 और लास्ट है आपका 30। तो अब देखो भाई, ये सिग्मा ये आपका दे रखा है, तो ये सिग्मा एफ हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? सिग्मा एफ, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कितने स्टूडेंट है? 250, तो ये आपके ऑलरेडी 250 है, तो आपको पता होगा ये। अब मीडियन में आपको निकालना क्या होता है? मीडियन में आपको चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप सी एफ बोलते हो। सी एफ कैसे निकालते हैं? सी एफ आप पहले इस 40 को लिखोगे, जैसा है ये 40। ठीक है, अब इस 40 में इस 80 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 120। अब 120 में इसे ऐड करोगे तो 182, 182 और 182 में से ऐड करोगे तो 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, 10 और 8 और 4 12 हो गया, तो ये आ गया 220, और 220 में अपने से 30 ऐड करा तो कितना आ गया? ये आ गया 250। तो इस तरह से आप क्या करते हो? ऐड करते हो। तो सी एफ से जो एफ है उससे क्या निकालते हो आप? सी एफ फाइंड करते हो। तो ये आपका निकल के आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद आप निकालते हो n/2, क्योंकि आपको चाहिए मीडियन क्लास, और मीडियन क्या होती है? जो मिडिल नंबर होता है। तो आपको सी एफ चाहिए, बस मीडियन खाली सी एफ चाहिए। अब आप क्या निकालोगे? n/2, n/2 इसको ही बोलते हैं n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आपके n है, तो n/2 निकालोगे आप। ठीक है, तो n/2 कितना है? 250, 250। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिडिल नंबर दे देगा आपको। तो क्या दे रहा है? 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 5 से 10, मतलब 125। अब इसको चेक करना है किसमें? सी एफ में। तो 125 जो होगा, जो स्टूडेंट होगा वो किस में आएगा? तो देखो, इसमें तो 40 तक है, इसमें आपके 120 तक है। अब 120 तक यहाँ पे है, तो 121 से लेकर 182 तक यहाँ तक होंगे जितने भी स्टूडेंट होंगे। तो ये है आपका है मीडियन क्लास। तो आपका ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास निकालते हैं इससे हम। तो ये जो 125 है ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसे हाईलाइट कर लोगे कि ये है आपका कौन सा? 2 से 3 वाला, ये वाला, ये 125 इसमें आ रहा है आपका। तो ये आपकी मीडियन क्लास है। तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो गई? 2 से 3 हो गई। अब इससे क्या होता है? इससे आपके पास एल आ जाता है, जो लोअर लिमिट होती है। तो इसी की जो 2 है वो लोअर लिमिट है, 2 से 3 जो है। अब इसमें आपको सी एफ चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सी एफ लेते हैं ऊपर वाला, ध्यान रखना सी एफ हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, जो कि 120 है। फिर ली जाती है फ्रीक्वेंसी। क्या ली जाती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसी की काउंट करते हैं, जो कि 62 है। फिर क्या है? 62। अब आपके पास एच चाहिए, तो गैप कितने का है इसमें? देखो, इसमें गैप 1 1 का है, तो गैप होता है क्लास साइज, ये हो गया एच। अब ये आपके पास जैसे ही आप मीडियन क्लास निकालते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं? मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है उसे लेते हैं, इसके मीडियन क्लास की जो अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इसी की लेते हैं मीडियन क्लास की जो आपने ली है, और गैप आप किसी का भी ले लो सेम ही होता है। तो इसके भी गैप कितना है? 1 है। अगर आप मीडियन की बात करो, अब
इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये आपका फार्मूला, देखो हर चीज हमने निकाल के रखी हुई है, आपको बस पुट करके सॉल्व करना है। तो अगर आप मीडियन निकालोगे इसकी, तो L कितना आपके पास, L था आपके पास 2, L2 है, प्लस में n/2 कितना निकाला था आपने, n/2 देखो आपने ये निकाला था 125, तो ये है 125। फिर आपने CF निकाला था, CF उसके ऊपर वाला था 120 था CF, और F आपने निकाला था, F था आपका 62, ठीक है, और इंटू में 1, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 2 और इसका गैप कितना आ गया बच्चों 5, और 5 इंटू 1 5 ही होगा अपॉन में 62। अब बच्चों देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, या एक तरीका है इसी को डिवाइड कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो। तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर 2 तो आ रहा है, प्लस में कुछ समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आपने 5 को किससे डिवाइड करा, 62 से। तो ये आपको पता है यहाँ पे इससे डिवाइड नहीं हो तो क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, 0 लगाओगे। तो ये अभी भी इससे डिवाइड नहीं हो रहा, फिर आपने क्या लगाया, एक और 0 लगाया और एक 0 यहाँ लगा दिया। अभी देखो ये आपका किसके लगभग जा रहा है, अगर इसका 10 से करोगे तो इसका हो जाएगा 60, मतलब 620। तो 8 9 करके देखो, ये 62 है ना, इसको करके देखो 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48 49, ठीक है। तो देखो किसके पास गया, ये 8 पे गया, तो ये आ गया आपका 496। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल बहुत है, अप्रॉक्स बहुत है, तो 2 प्लस में 0 पॉइंट, क्योंकि इसके आगे 0 होगा 0.08, तो ये आपका कितना आ गया 2.08, यही आपका मीडियन है। तो आप इसमें एलसीएम लेके करते तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर उसको ऐड करते, फिर अल्टीमेटली डिवाइड ही करना होता। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, जब भी इन क्वेश्चनों को करते हो तो एल को कभी मत छेड़ना, एल को वही रहने देना, जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसे डिवाइड करो और उसमें फिर ऐड कर दो, तो आपका टाइम बचेगा। तो ये देखो कितना आसान से क्वेश्चन दिया था कि आपको खाली क्या फाइंड करना है, मीडियन, जिसको फॉर्मूला याद है और जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर लेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। अब ये कंस्ट्रक्शन का स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में भी है। इसमें आपको वैसे तो जब भी आपके पास टेंजेंट वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या देता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट देता है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस देता है, फिर हम ड्रॉ करते हैं, बट इसमें एंगल दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो मतलब आपको एक सर्कल बनाना है पहले। अब देखो भाई, इसमें आप ऐसे सर्कल बनाओगे, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ, पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं कि रफ फिगर कैसे करना है, ठीक है। ये आपकी रफ फिगर है, तो पहले एक सर्कल बनाओगे रफ में, और इसका रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 4। अगर इसके हम रेडियस की बात करें, इसका रेडियस 4 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60, मतलब जो आपके पास टेंजेंट हैं वो एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। मतलब सपोज करो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ये दोनों 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाना है हमें फिगर, ऐसा कोई टेंजेंट बनाना है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो। तो ये रफ फिगर होगी हमारी, ये क्या होगी हमारी रफ फिगर होगी। अब समझो ये क्वेश्चन करना कैसे होता है। तो इतनी फिगर आपको देगा, आपको इतनी नॉलेज है कि इसका रेडियस 4 है, आप सर्कल बना लोगे और टेंजेंट 60 डिग्री है। तो ये कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको पहले क्या करना है, इसको से ज्वाइन कर देना है। और अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। आपने 10.1 थ्योरम पढ़ी हुई है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 होगा। तो ये 90 90 180, और ये क्वाड्रिलेटर है, ये क्या है एक क्वाड्रिलेटर। अगर आप देखोगे ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो ये 60 है तो ये 120 आएगा, ये कितना आएगा 120। तो ये फिगर आपकी कंप्लीट है, इस तरह से करेंगे। तो इसे करने के लिए अब हम मेरे पास तो ज्योमेट्री नहीं है, मैं आपको समझा दूं क्या करना है। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आप करोगे सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, कहीं पे भी इसका ये बना लिया, अब इसका कहीं पे भी एक रेडियस बना लो। ये आपका एक रेडियस है, ये आपका क्या है, एक रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरे में क्या करोगे, इसी पे सेंटर पे बनाओगे 120 डिग्री का। अच्छा, ये सारा काम एक ही सर्कल में करना है, मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि जिससे आप आराम से कर लोगे, ठीक है, जिससे आप आराम से फिगर को कंप्लीट कर लोगे। एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा सही से बनाते हैं। ये देखो दूसरे में क्या करोगे, दूसरी स्टेप पे मतलब उसी सर्कल के अंदर क्या करोगे तुम, ये करोगे। अब ये है आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर का, इस पे बनाना 120 डिग्री का एंगल। अब जैसे सेंटर है तो कंपास को रखना है 20 पे, और ऐसे बनाना एक सेमी सर्कल बनाते, फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट पर रख के जितना आपने आर्क लगाया ये वाला, उतने ही आर्क का यहाँ लगाओगे, तो ये 60 डिग्री है। फिर यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो पहले आप सेंटर पे बनाओगे 120 डिग्री का एंगल, ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखो मैंने जो बताया था 120 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों पॉइंट पे, जैसे कि ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका ए था, अब ये बी था। अब आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो तीसरे स्टेप में इसी फिगर में क्या करोगे आप सर्कल के अंदर, कि आपके पास 120 डिग्री के दो तो एंगल बना दिया आपने, 120 डिग्री 120 डिग्री। अब यहाँ बनाओगे 90 डिग्री का, ए पर 90 डिग्री। कैसे, कंपास को अंदर यहाँ पर रखकर एक सेमी सर्कल बनाओगे,
फिर यहाँ पे 60, 120 और यहाँ से 2 आर्क लगाओगे 90, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, सेम यहाँ पे बी पे कंपास रखोगे, एक अंदर से बनाओगे सेमी सर्कल बाहर की तरफ, पहला कंपास 60 डिग्री, फिर ये आपका 120, जैसे आप 90 डिग्री एंगल बनाते हो, फिर ये दोनों से काटोगे, फिर ये ऐसे जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो ये अपने आप ही आपका 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में और ये बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, अगर जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया है इसको जरूर कर लेगा। और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना आप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जरूर लिख के आना कि कितने स्टेप है। पहले आपने सर्कल ड्रॉ करा, फिर आपने सेंटर पे 120 एंगल का डिग्री एंगल बनाया, फिर आपने ए और बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा, देन ये मीट करते हैं किस पर, ए सी पे मीट करते हैं जो कि एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो आप इस तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे आओगे, बिना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो नंबर कटेंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे बेटा, ये भी किसका है, स्टैट्स का है। अब इस पे क्या पूछा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन बिलो सो द रन स्कोर बाय द बैट्समैन इन अ वन डे क्रिकेट मैच, मतलब क्रिकेट मैच में उसने कितने रन बनाए हैं और जो बैट्समैन है। ठीक है, तो बोला फाइंड द मीन ऑफ द रन, तो आपको मीन निकालना, सीधी सी बात है। अब मीन निकालने के आपको पता है 3 मेथड है। आपका पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस बार तो स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीट है, तो 2 ही मेथड बचे आपका, एक डायरेक्ट मेथड बचा और एक आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप दोनों में से कोई सा बता सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ बोला नहीं है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखोगे। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 40, 40 से 80। आप देख रहे हो कितना गैप है, इसमें क्लास साइज क्या है, 40 40 का है। 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे क्या है, इसमें 12 है, पहली फ्रीक्वेंसी 12 है, दूसरी है 20, तीसरी है 35, फिर यह है 30 और 23। अगर देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप सीधे इसमें क्या लगा दो, डायरेक्ट मेथड। तो पहले एक्स निकाल लो। तो एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, आप अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, अपॉन में 2, ऐसे ही करते हैं। तो देखो भाई 0 + 40, 0 अपर है, ये 40 अपर है, ये लोअर, इनको ऐड करो 40, 40 का हाफ करोगे 20। अब देखो बच्चों, बार बार ये नहीं करने से अच्छा क्या है, बीच का गैप देख लो, 40 का गैप है, तो इसमें 40 40 ऐड करते हो, तो 20 में 40 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 60, 60 में 40 ऐड करोगे 100, 100 में 40 ऐड करोगे 140 और 140 में ऐड करोगे 180। और आपको रीचेक करना है तो लास्ट वाले को 2 ऐड करके देख लो। तो देखो 200 300, ये हो जाएगा 360, 360 डिवाइड बाई 2, तो काटोगे तो 2 1 2, 2 8 16 0, तो 180 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या निकालना है, हम लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। हम क्या लगा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपने सबसे पहले क्या निकाला, एक्स निकाला। ठीक है, एक्स निकालने के बाद ये एक्स किसे निकाला, CI से, क्लास इंटरवल से हम एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, FX निकालोगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करोगे 12 2 = 24, तो 12 दूनी 24 हो गया और ये 0 आ गया। इसको से करोगे 6 2 = 12, 6 2 = 12 और इसमें आपके कितने 0 आ गए, इसमें आपके 2 0 आ गए। ठीक है, तो ये आपके ये आ गया और ये आया था। ठीक है, अब इसको से करोगे तो 100 से करोगे सीधे आ गया 3500 आ गया। इसको से करोगे तो 14 3 कितना हो गया, 42 हो गया आपका, 4200 हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला आपने मल्टीप्लाई करा तो उसको थोड़ा करके देख लो, 23 को करना है 18 से, तो 8 3 = 24, 8 से 24 0, 8 2 16 17 18, फिर इनटू में 3 3 और 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 8 9 10 11 और 2 3 4 4 आ गया। तो ये आ गया 4 4 1 4 और एक 0 आएगा क्योंकि इसमें 0 था। इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको ऐड करना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, इसे सिग्मा एफ बोलेंगे, और आपको सिग्मा इसको भी ऐड करना है, सिग्मा FX। ठीक है, इनको ऐड करना है। तो आपको देखो यहाँ पे अगर पहले से ऐड करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 2 3 5 और 7 हो गया, 7 8 9 10, तो 10 का 0 आ गया, 0 का आपने 1 लगाया तो आपका 10 का 0 यहाँ आ गया, 1 ये ऊपर आ गया। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो हो गया आपका 120। ठीक है, एक बार दोबारा कर देखो, 5 6 7 8 9, 10 का 0 ऊपर 1, तो ये हो गया 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो 120 हो गया। इधर ऐड करो तो देखो सब में लास्ट में 0 है तो 0 आएगा। अब यहाँ है 4 4 और ये 4 8 हो गया, ये तो 8 हो गया। 8 की पावर, 8 के बाद आपने क्या लगाया, कुछ पावर तो हुई नहीं। फिर ये देखो ये 2 है, 2 2 4 4 5 7, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 2 11, 11 और एक ये हो गया 12, ये 12 हो गया, 12 का 1 गया, तो ये देखो 1, तो ये 4 4 8 9 10 11 12 और एक 13, तो ये कितना आ गया
13,280। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, ये मीन का सिंबल होता है, इसका फार्मूला सिंबल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा, अगर आप मीन निकाल रहे हो, मीन निकाल दो, क्या लिखोगे 13,280 डिवाइड बाय 120, तो ये सीधा सीधा कट गया। अब 321 इसको आप 13 से 12 से करो, सीधे 12 से, तो 12 वन से 12, ठीक है, 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, 12 वन जा 12 आ गया। अब क्या हुआ 8 आ गया, तो अब क्या हुआ कि ये इससे डिवाइड नहीं होता, आपने क्या लगाया यहाँ पर, अब जो एक को नंबर लोगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, और 0 डेसिमल आ गया, और इसके आगे 0 लगा दिया। अब फिर आपने 12 6 72, ठीक है 72, और फिर ये कितना आ गया 8, फिर ये 0, तो आपको दिख रहा है ये 110 के बाद 66 जा रहा है, तो मीन कितना है आपके पास 110.66। और ये आप देखना, ये इसके बीच में आ रहा हुआ है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि मिडिल में है, तो मिडिल में आंसर आता है, क्योंकि ये क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 9 था ये, ठीक है, जिसमें आपको मीन निकाला। तो सबसे आसान तरीका है, और ये दोनों क्वेश्चन आसान आए थे 13 चैप्टर के, ये स्टैंडर्ड का पेपर का क्वेश्चन है, आप देखोगे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दे करने के लिए, ठीक है, 3 नंबर के। अच्छा चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 दोनों क्वेश्चन किसके हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर, ये आपका है 9 चैप्टर का, ठीक है। तो 9 चैप्टर कौन सा है आपका, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, तो इसमें तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में इसमें क्या दे रखा है एप्लीकेशन वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 2 वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट स्टैंडिंग ऑन द 20 मीटर अवे ईच अदर ऑन द ग्राउंड लेवल। तो देखो बच्चों, अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये 20 मीटर अवे है, 20 मीटर अवे है, ठीक है, और यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, एक, और इनकी हाइट डिफरेंट है। तो ये पोल का, इस पोल का टॉप है, ये इस पोल का टॉप है, तो टॉप पता होना चाहिए दोनों के टॉप के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60। ये बोल रहा है फर्स्ट पोल के, इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल का जो टॉप का एंगल है वो फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60। अब देखो एंगल 60 है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है, तो मतलब ये आपका फर्स्ट पोल होगा, ये वाला आपका फर्स्ट पोल है, तभी इसका एंगल कितना दिखा रहा है 60 डिग्री इसके बॉटम से, ठीक है, बॉटम ऑफ द फुट, ये इसका फुट हो गया ना, तो इसके फुट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर देखना, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, तो ये आपका सेकंड पोल है, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इस, अब देखो भाई फर्स्ट पोल के फुट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है बच्चों, ये एंगल है 30। अब देखो यही सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है, बट उसमें बिल्डिंग और टावर का क्वेश्चन है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का, बिल्डिंग के टॉप से उसके एंगल, जो बॉटम का एंगल इतना है, और उसके टावर से इतना है। तो ये बुक में एनसीईआरटी में है, बट ये बिल्डिंग और किसके ऊपर क्वेश्चन था, बिल्डिंग और टावर के ऊपर क्वेश्चन, इसलिए यहाँ क्या कर दिया, दोनों बोल दे दिए, तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट, तो हम दोनों की हाइट निकालेंगे और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आप जब सॉल्यूशन करोगे तो ट्रायंगल का नाम दे दो पहले, ये ट्रायंगल ए मान लो, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ए बी सी है, क्या लगाते हैं इसमें tan थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। अब देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल 30 डिग्री है, तो ये होगा tan 30, और परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस कौन है आपका बी सी है, तो tan 30 कितना हो गया 1/√3। ए बी आपके पास गिवन नहीं है, बी सी आपके पास कितना है, बी सी, ये बी सी है बच्चों, ठीक है, बी सी कितना आपके पास 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिला √3 ए बी इक्वल्स टू 20, और आपने जब ए बी निकाला तो ये इसके डिवाइड में चले गए, और आप डिवाइड में क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, तो इसे रैशनलाइज करोगे √3 और √3, तो ये कितना हो गया ए बी इक्वल्स टू 20√3 अपॉन 3। तो आप अभी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बाद में पुट कर लेना, बट अभी हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे इसने क्या बोला था, ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करा, दूसरा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल आपका बी सी डी, ठीक है, इसमें भी क्या लगाया मैंने tan थीटा लगाया, tan थीटा वही p बाय बी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा कितना है 60 है, और इसमें आपकी हाइट है सी डी, परपेंडिकुलर जो है, और बेस है बी सी, तो ये कितना है आपका tan 60 होता है √3 अगर आपको टेबल याद है तो, और सी डी आपको फाइंड करना है, और बी सी आपका 20 है, तो सी डी कितना आ गया बच्चों, सी डी आ गया 20√3। अब मुझे चाहिए डिफरेंस, तो लिखोगे डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, CD में से AB माइनस करोगे, CD में से AB। तो CD कितना था आपका, CD था 20√3 और AB था 20√3 अपॉन में 3। तो आप क्या कर सकते हो, √3 कॉमन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 20 माइनस 20 अपॉन 3। अब इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा आपका √3 और एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 60 3 और ये 0। तो आपको क्या मिला आंसर, अगर आप देखोगे यहाँ थोड़ा सा और कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो ये हो गया √3 40 और अपॉन 3। अब आपके पास √3 की वैल्यू कितनी थी 1.7 जो आपको रखनी है, तो ये है 1.73 इंटू 40 अपॉन 3। तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 4 3 12 और एक कैरी हो गया, 4 7 28, फिर ये हो गया 28 और 4 1 4, ये 6 हो गया और एक 0 लगा दो। और डेसिमल कितने के बाद है बच्चों, डेसिमल है यहाँ 2 के बाद, तो मैंने यहाँ 2 के बाद लगाया तो और अपॉन में 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एग्जैक्ट 3 2 6, 3 2 6 पॉइंट, यहाँ 2 3 7 21 और एक 3 3 9। अप्रॉक्स इसका आंसर क्या है 22.7 मीटर में है, या यूनिट किस में चल रही है हमारी, यूनिट थी हमारी मीटर में, तो ये भी किस में होगी, मीटर है। तो ये आपके डिफरेंस है किसके बीच में, पोल के हाइट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसे नोट कर लेना अच्छे से और आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया लगेगा। और क्वेश्चन कराने का मेन पर्पज ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं या हार्ड आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करा है सेक्शन बी के, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं कराता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। पहले से रफ कर लेते हैं पूरे को, ये लो, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा बचा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन 10th का और वाला पार्ट। अब दोनों में से कोई सा भी कर सकते थे, जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अब इसमें अगला है क्वेश्चन नंबर 10th का ही है और वाला पार्ट। देखो बच्चों, और वाले में क्या बोल रहा है, अ बॉय 1 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बच्चों देखो, ये एक ग्राउंड है, इस पे एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट है 1.7 मीटर, और ये किसी बिल्डिंग से जो 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये 50 मीटर अवे खड़ा है, यहाँ पे 50 मीटर अवे खड़ा है, तो फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लिखो, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर देख रहे हो किसके, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के, कहाँ से, आई ऑफ द बॉय 60। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल, अब देखो भाई मैंने साफ बताया था कि ये है लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट और एक ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी जब तक ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 60, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये इस तरह से फिगर है आपका, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो इसमें हाइट क्या है, ईडी क्या है, ईडी क्या है, हाइट ऑफ बॉय। तो अगर हम बात करें इसमें हाइट ऑफ बॉय क्या है, अगर हम फिगर की बात करें तो हाइट ऑफ बॉय है ईडी, ठीक है, या डीई बोल सकते हो। और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो है हमारे पास एसी। तो मुझे एसी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एसी चाहिए, ईडी मुझे गिवन है। तो देखो बच्चों एक चीज समझते हैं, आपके पास जो बीसी है वो हमारे पास ईडी के इक्वल होगा या डी ईडी के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों सेम चल रहा है। तो मैं कहूँगा ये भी कितना है 1.7, ये भी कितना है 1.7 है। तो आपने कहा ठीक है, तो बीसी कितना आ गया 1.7। तो अगर मुझे खाली अब क्या मिल जाए, ए बी की लेंथ मिल जाए, तो उसमें ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहली चीज आपके पास ये भी सेम होगा, ये जो बी ई है ये सी डी का इक्वल होगा। तो ये भी लिख दो कि जो बी ई है ये सी डी के इक्वल है। तो बी ई की जो आपकी हाइट होगी वो होगी 50 मीटर, कितनी होगी 50 मीटर। अब आपके पास जो ट्रायंगल है इसमें ये 50 है, ये 60 डिग्री एंगल है और ये निकालना है। तो इन ट्रायंगल आप यूज करोगे, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या लगाओगे, टेन थीटा पी बाय बी, टेन थीटा कितना है 60, थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर वही ए बी, और बेस है आपके पास 50। अगर हम बात करें तो 1060 होता है √3, तो ये हो गया ए बी प्लस 50। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कितना आ गया 50√3, और इसमें भी क्या बोला गया है √3 की वैल्यू रखनी है। तो मैंने क्या करा 50 इंटू 1.73, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15, 5 3 15, 1 कैरी, 5 7 35, 36 का 3, 5 5 8 और 0, और यहाँ 2 के बाद डेसिमल, तो 86 आ गया। कितना आ गया 86.50। ये क्या आ गई ए बी की लेंथ। अब मुझे चाहिए थी हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए थी मुझे, हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी में बी सी ऐड करना पड़ेगा, ए बी में बी सी ऐड करना पड़ेगा, जो कि ए सी की लेंथ होगी, मैं इसी बोल सकता हूँ उसको। तो ये है 86.50 प्लस में 1.70। तो आप 86.50 में 1.70 ऐड करोगे तो 0 7 5 12 6 7 8, तो 88.20।
तो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 88.20 मीटर। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन बी के। तो आप टाइम देख लेना कि मैंने इसे कितने टाइम में कराया। अब मैं यहाँ समझा भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। एग्जाम में खाली आप क्या करोगे, आप खाली क्वेश्चन करोगे, किसी को समझा थोड़ी ना आपको, खाली क्वेश्चन करना है। तो मैंने इसमें थोड़ा किस तरह से फिगर बनेगी, फिगर बनाना कंपलसरी है। 9 चैप्टर में फिगर नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे। और यहाँ दोनों क्वेश्चन किसके थे, एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन थे, कोई भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन थे आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने आज जो कराया है वो कराया है मैंने आपको सेक्शन बी में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है, जो कि मीडियम क्वेश्चन था, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कंपास प्रकार की जरूरत पड़ेगी, वो आप यूज कर लेना, ठीक है। इसमें आपने मीन निकाला है, वो भी आपने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। और इसमें आपके 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने रफ कर दिया था और एक ये क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है बच्चों के लिए कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे क्वेश्चनों को। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई आइडिया नहीं होने वाला कि सेकंड टर्म में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था और ये सेक्शन बी था, ठीक है बच्चों। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं अभी से, क्योंकि अब जनवरी लास्ट चल रही है, फरवरी और आपके अभी डेट शीट अनाउंस हो जाएगी फरवरी में ही, और फिर आपके प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो बच्चों फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।